भूल गए आज। अंकिता आ रहा है ना, हम तो 3 बजे आए ना। हमारे राम आश्रय बाबा जाके स्वागत करें विधायक जी का। ताली बजाने से सारी लोग धन्यवाद। बोले राहुल दी की जय। हेलो, हाँ बोलिए हमारे विधायक राहुल लोधी की जय। आप संघर्ष कर रहे, हम तुम्हारे साथ हैं। पापा ही का ही रहे। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछली बार हम सब समय से आ गए थे, इस बार काफी कार्यक्रम लेट हैं, लेकिन आप सबकी कृपा है, माता जी की कृपा है कि आप सबका ये भंडार भरें। हम सबके उज्जवल भविष्य की कामना है। हमारे प्यारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे स्कूलों में जाएं, अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हमारी तरफ विधायक बने और समाज का नाम रोशन करें। बस हम सबसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग ऐसे प्यार मनाते रहिए। इसमें सरिया गाँव ग्राम सभा से हमारे पिताजी का, स्वर्गीय श्री गणेश लोधी जी का हमारा पुराना नाता रहा है। हर वक्त जब भी आप सभी ने हम सबको किसी भी कार्यक्रम में बुलाया है, किसी भी छोटी छोटी समस्या में, कोई घटना में, कोई शादी ब्याह में, कभी भी आपने हम सबको बुलाया तो हम सब आप सबके बीच में रहें, क्योंकि हम सब एक ही थाली में खाना खाने वाले लोग हैं। जब भी आप सब समाज का, क्योंकि अपने लोग जब साथ रहेंगे तभी एकजुट रहेंगे, तभी समाज का कोई उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग भटकते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करते रहेंगे, कहीं मेड़ की लड़ाई में, कहीं नाली की लड़ाई में, कहीं छोटे छोटे विवाद में, क्योंकि हम सबको बहुत लोग अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं। अगर आज शोषण होगा तो कल हम सबको समाज, अन्य लोग जो हम सबको सिर्फ वोटर के रूप में देखते हैं, प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, बरगलाते हैं कि अपने समाज को आपस में लड़ मर जाओ। कोई जात के नाम पे लड़ जाए, कोई कहीं के नाम पे लड़ जाए, कोई कहीं किसी से भी कोई भी समस्या हो, तो हम सब तत्पर खड़े हैं। आपके वोट की ताकत से, आपके नाम से हम सबको पार्टियां पूछती हैं, टिकट मिलता है। आप जानते हो कितने महत्वपूर्ण तरीके से इस बार का चुनाव 22 का हो चाहे 2024 का हो, राहुल गांधी जी का कितनी मेहनत की गई, तब जाकर के हम लोग ऐसे माफिया को हरा पाए। वरना गांव के ठेकेदार, गांव के छोटे छोटे लोग हम सबको प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं। आज जो हम लोग को खरीदे, कल वो वही हम सबको बेच लेगा, ये आप जाने रखिए। वो सिर्फ हम सबको ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए, अच्छे स्कूल में, अच्छे संसाधन में जाए, अच्छे हम लोग की तरह आगे अधिकारी से बात कर सके, आंखों में आंखें डाल सके। ये बाबा साहब की देन है। आज जो माइक से बोल रहे हैं, आप टेंट लगाए हो, माता जी का कार्यक्रम कर रहे हो, गाड़ियों से चल रहे हो, ये बाबा साहब के संविधान की देन है। ये संविधान ना होता तो शायद बहुत दिक्कत होती, हम लोग अपने गिलास में पानी तक नहीं पी पाते, अपने थाली में खाना नहीं खा पाते, बनी हुई चारपाई पे बैठ ना पाते। ये वो दौर था, तब बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारों ने हमारे देश को आज़ाद कराया, लेकिन आज़ाद नहीं हुए। न सम्मान की आज़ादी मिली, न आर्थिक आज़ादी मिली। आज भी हम गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हैं, गुलाम की ज़िंदगी जीने के लिए क्यों? क्योंकि हम सब एक दूसरे को भला बुरा बोलते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, छोटे छोटे संसाधनों में चाहे जो कोई हो। इसलिए प्यारे बच्चों के भविष्य के लिए हम सबको एकजुट रहना है। इस मोदी सरकार को हटा के उखाड़ फेंकना है, नहीं तो आज 1100 का सिलेंडर है, कल 5000 का होगा। देना हम सबको आपको है, कहाँ से दे पाओगे भाई? आज परिवार के सदस्य यहाँ पे कोई भंडारा खा रहा है, कोई कहीं यहाँ पे आए, अपने काम जो है उसकी जिम्मेदारी वो निभा रहा है, लेकिन एक परिवार के सदस्य खेत में डंडा लिए भी अभी भी खड़ा है कि नहीं खड़ा है? अब तो खेत में डंडा खड़ा रखो, एक छत पे खड़ा रखो, कहीं चोर ना आ जाए। अब तो 2-2 डंडे की जरूरत है कि नहीं है भाई? इस टाइम चोरियों की अफवाह कितनी फैल रही है, चोर है भी नहीं। अब एक दिन पता चला एक रिश्तेदार ने अपने ही रिश्तेदार को पीट दिया चोर समझ कर। बाद में जब पता चले, रे भाई तुम कहाँ? कहा तुम तुम्हें तो तुम्हें ले आए थे। कह रहे यार भाई गलती हो गई। तो आज की डेट में
आप जानते हो कि अफवाहें कितना फैलती है। एक समय अफवाह फैली कि भैया सब पत्थर के बने जा रहे हैं, हमारा आराम से सोच रहे हैं हम लोग, मम्मी कहें उठो बच्चों नहीं पत्थर के बन जाएंगे। फिर एक दिन नमक की अफवाह फैली तो हम लोगों ने कस के नमक का पैकेट, टाटा नमक का पैकेट खरीद लिया। याद होगा वो दौर। तो इस तरह कोई अफवाह कोई भी फैल सकती है। बीमारियां आ रही, गंभीर बीमारियां हैं। आज कम 7 साल के लड़का हो, चाहे 8 साल का हो, कोई छोटा बच्चा हो, चाहे हमें परिवार के सदस्य कोई टीचर है, कोई बाहर पंजाब कमा रहा है, कोई कहीं 40-50 साल की उम्र में हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आप सुन रहे होंगे कि कोई 25 साल में ख़त्म हो गया, कोई 30 साल में ख़त्म हो गया, कोई हमारा परिवार के सदस्य। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग ने बिना सोचे समझे वैक्सीनें लगवा ली। और आप हाथ उठाओ कौन कौन वैक्सीन लगाया है? और सभी लगाए हैं। और जो एक ही तो होंगे शायद नहीं लगाए, जो दिमाग लगा लिए होंगे, जो सर्टिफिकेट चुप्पे से बनवा लिए। बहुत से ऐसे होंगे जो चुप्पे से सर्टिफिकेट बनवा लिए होंगे, वैक्सीन नहीं लगाए। लेकिन उस टाइम क्या फैला था? राशन नहीं मिलेगा अगर वैक्सीन नहीं लगाओगे, ट्रेन से चल नहीं पाओगे वैक्सीन नहीं लगाओगे, एरोप्लेन से चल नहीं पाओगे वैक्सीन नहीं लगाओगे। डरा धमका करके हमसे आपसे वैक्सीन लगवा ली गई बिना जांच किए। आज वही है कि कोई भी बीमारी कभी भी हम सबको, कभी भी कोई घटना घट सकती है। कोई बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाता है, कहीं कोई काम कर रहा है, कोई बिना कोई न नशा पत्ती करता है न कुछ करता है, तब भी हम सबको ऐसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं कि हम सब इलाज नहीं करा पा रहे। इसलिए अभी कई गाँव में, चाहे अटौरा हो चाहे पूरे क्षेत्र में, अगर आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति हो या रिश्तेदारी में हो जिसके कैंसर हो, हार्ट की दिक्कत हो या कोई गंभीर बीमारी हो जिसका इलाज बहुत महंगा होता है, खर्चा बहुत है, हम नहीं दे पाएंगे, तो अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड ना बना हो तो आप आधार कार्ड या आय प्रमाण पत्र लेखपाल द्वारा और एस्टिमेट, मतलब आप डॉक्टर जैसे एम्स गए, कैंसर है तो वहाँ बताया कि भैया 8 लाख रुपए लगेगा, तो 8 लाख कहाँ से दोगे? या तो जमीन जायदाद बेचोगे, या तो सोना चांदी गिरवी रखेंगे, या अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी बड़े आदमी से उधार देंगे। भाई रिश्तेदार तो मदद कर नहीं पाएगा, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 मदद कर देगा, या तो बड़े आदमी से मांगे। उसके बाद जब परिवार का सदस्य बीमार ज़्यादा पड़ेगा, उसके बाद वो आए दिन कहीं घर घेरेगा, कहीं मोटरसाइकिल छुड़ा लेगा, कहीं मुकदमेबाजी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। इसीलिए किसी से बिना उधार लिए, बिना किसी लोगों से किसी से कहे, बस आपको ये 3 कागज एस्टीमेट, आपको लगता हो कि पंजाब में हमारा पिता है, उनको बीमारी है, वहाँ के एम्स में आप बस एस्टीमेट बनवा लीजिए, चाहे 10,000 से लेकर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जितना भी हो, आप एस्टीमेट बनवा लीजिए। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, 3 कागज देंगे। मात्र 15 दिन के अंदर अगर 15 लाख का बिल बना है तो सीधे 50% उसका आधा 7.5 लाख रुपये सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगा। आप बिना किसी से उधार लिए, बिना किसी लोगों से मांगे, आप चुपचाप, डॉक्टर आपको फ़ोन करेंगे कि डॉक्टर साहब कि आप इस तारीख को आ जाइए और तुरंत आपका इलाज हो जाएगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं, हम आपके देश के, समाज के, आपके परिवार के हैं। हम इसलिए कहीं तो कोई बताता नहीं, तो वो तब बताएगा जब चुनाव आएगा, तब कैसे दारू बंडा पिलाना है यह पूछा जाएगा, कैसे कंबल से ठंडी अभी कस के ना आई, ठंडी 27 में आई, तभी कंबल साड़ी आपको हमको बांटा जाएगा, तभी हम सबको पैसा जाएंगे, ले चलो कस के ट्रैक्टर में भर के, लोडर में भर के, मीटिंगों में ले चलो, फलाने जगह ले चलो। लेकिन जब आप काम करने जाओ कहेंगे लोहा दही लोहाधे दिए होंगे, वो यही कहते कि नहीं कहते? कहीं फलाने हैं, फलाने दिएंगे, समाजवादी कार्यकर्ता कहीं समाजवादी को देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। आप उनसे ना लड़ पाओगे, ना झगड़ पाओगे, ना अपनी बात कह पाओगे। कोई बात कर ले कि कांग्रेस का झंडा लगा लो, सपा का झंडा लगा लो, तुरंत मुकदमा लिख जाए तुरंत। आज के देश में इतनी ये भाजपा सरकार इतनी महंगाई बढ़ा चुकी है, बेरोजगारी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही, दर हम लोग भटक रहे हैं, एक दूसरे पे प्रतिघात चल रहा है, सारी सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं, कोई नहीं जिम्मेदार है। सिर्फ अगर सत्ता की चाबी गलत हाथों में चली गई तो जहां आप लोग 400 का सिलेंडर देते थे, आज वही 1100 का सिलेंडर दे रहे नहीं दे रहे हो, बताओ। कल यही सरकार फिर बन जाएगी, फिर हम लोग को 1100 का सिलेंडर तो 3000 का होगा, कोई देने आएगा, हमें तो देना पड़ेगा भाई, पढ़ाना है, लिखाना है।
इच्छा है बच्चे कहाँ जाएंगे? यही सवाल बच्चे बड़े होकर पूछेंगे पापा मम्मी भैया भाभी कि देश बर्बाद हो रहा था, संविधान खत्म हो रहा था, आप लोग कहाँ थे? तब हम लोग नजर डालेंगे कि हम लोग 2-4-500 के चक्कर में, रुपए पैसे के चक्कर में हम लोगों को आपस में बर्बाद कर दिया गया, एक दूसरे को खत्म कर दिया गया। इसको बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ 2 साल बचे हैं 2027 के चुनाव आने में। मेहनत करके हम लोग को अखिलेश यादव जी के साइकिल इंसान को मजबूत करना है कि जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने माफिया 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के पास भेजा, मेहनत करके आदरणीय अखिलेश यादव की साइकिल पता चलाना है कि फिर से अपने सरकार बने और ऐसे माफिया को दोबारा आ गया आज नहीं देखा। माफिया अगर आपका चुनाव ये सब विधायकी हो सांसदी हो गलती से जीत जाए तो पंची का चुनाव भी पूछ के लड़ना पड़ेगा उनके घर में कि हम लड़े कि ना लड़े। ये दौर आ जाएगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि हम भैया लड़ना चाहते हैं चुनाव, अच्छा तुम भाई ये हो फलाना हो, वहाँ पर फर्जी मुकदमा लिखा देंगे, उनको जेल में डाल देंगे, तुम्हारा जितना पैसा होगा सब खत्म हो जाएगा। मुकदमा ले लोगे भी कहाँ? तो एक जहाँ मुकदमा लिखा पूरा आदमी आप चले जाओ बिनावर का मतलब बहुत से वहाँ कितनी जमीनें कब्जा है, कितनी सब हमारे आपके रिश्तेदार हैं जाके पता कोई, मैं अपने समाज की बात नहीं कर रहा, पार्टी समाज है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, सभी वर्गों की जमीनें कब्जा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर गलती से हम लोग चुनाव ना जीतते, राहुल गांधी चुनाव गलती से हार जाते तो अभी एक चुनाव हुआ था, फिर खीरो महारानी गजौरा ढकिया से होते हुए आपका ये गाँव मसलिया होते हुए खीरो महारानी तक का हमारे यहाँ सबकी जमीनें कब्जा हो जाती, खुलेआम आप कुछ ना कर पाते, क्योंकि ना आपका अधिकारी है, ना आपका नेता है, ना विधायक है, ना कोई है। धन्यवाद। रहते